हाय गाइस, वेलकम टू द डिवाइन ऑरा। तो ये रीडिंग हमारी होगी ये जानने के लिए कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या आपका कार्मिक रिलेशनशिप है या सोलमेट रिलेशनशिप है या कोई नॉर्मल रिलेशनशिप है। तो ये फर्स्ट पाइल है एमेथिस्ट की, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड पाइल है सेवन चक्र ब्रेसलेट की, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये थर्ड पाइल है आपकी लैपिस lazuli की, आप तीनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम देते हैं ताकि आप चूज़ कर सकें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जिसने एमेथिस्ट पाइल चूज़ करी है उनका रिलेशनशिप देखने के लिए कि उनका किस तरह का रिलेशनशिप है। क्या आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है? ओके गाइस, यहाँ पे फर्स्ट पाइल जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ करा है उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें मिरर करते हैं और वो एक सब रिलेशनशिप में होता है, बट ख़ास तौर पे वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत इंटेंसली होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पाइल चूज़ करी है तो आप अंदर से एक दूसरे को नॉर्मल दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे से डिटैच्ड हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बट एक्सटर्नली आप देखें तो इंटरनली, अगर एक्सटर्नली आप ये बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, पर अगर हम अंदर से देखने की कोशिश करें तो आप एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं और वो इतना डीप लेवल का प्यार जो है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही पॉसिबल है। सेकंड कार्ड हमारा निकला है रिबेल का। रिबेल का मतलब होता है जो पुरानी कंडीशनिंग, पुराने ओल्ड पैटर्न्स और पुरानी चीज़ों को तोड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं पुरानी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट कास्ट से हों और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है। उनके अंदर वो अवेयरनेस है, बट वो कहीं न कहीं आपसे कभी कभार, अगर आप सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभार वो आपसे बात करने से डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि आप उनके जो डीप लेवल के ट्रिगर्स हैं वो बाहर लाते हैं, उनकी कमियां उनको दिखाते हैं। यस, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अभी थर्ड पार्टी भी कोई इन्वॉल्व है। तो हो सकता है वो कभी आपकी तरफ आने की सोचते हों तो थर्ड पार्टी के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हों कि वो उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते हों। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा उनको है। वो गाइस, ट्विन फ्लेम आपके जो हैं वो इस टाइम आपको ही दूर से खड़े होके देख रहे हैं। वो अगर कहीं छुट्टियां मनाने गए हैं, अगर, खैर अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, बट अगर वो घर में रह के रिलैक्स हो रहे हैं तो भी उनकी नज़र आप ही पे है कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो। क्या आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा, क्या आप उनको मिस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं। और हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके पार्टनर के साथ भी आपकी पिक्चर्स चुपचाप से दूर से देख रहे हों और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ आपको कि क्या ये इंसान मेरे से प्यार करता है या अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में खुश है किसी और के साथ। तो वो यहाँ पे बहुत डीपली किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। और आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये रिबेल कार्ड ये भी शो करता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से बाहर निकल के क्या अगर वो आपके तरफ बढ़ें, आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, तो आप डर तो नहीं जाएंगे अपने मूव ऑन करने के लिए, अपनी पास्ट की सारे रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। एक बहुत ही सडनली, मैं कहूँगी पिछले एक हफ्ते में बहुत ही सडन चेंज आया आपके ट्विन फ्लेम में।
मुझे नहीं पता वो क्या चेंज है, बट एक डीप लेवल का चेंज उनके अंदर आया है और वो काफ़ी डेप्थ में अपने रिलेशनशिप को आप लोगों के साथ सोच रहे हैं। इस टाइम वो ये सोच रहे हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे जा रहा है, और जो जो चीज़ें आपने कभी उनको समझाई हों या बोली हों कि अपने अंदर ये चेंजेस लेके आएँ, तो वो उन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस भी लेके आ रहे हैं। उनके अंदर अभी कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी बहुत है। वो अभी क्लियर स्टेट में एक्शन लेने के मूड में नहीं हैं। वो अभी दूर से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनकी लाइफ़ में काफ़ी ट्रबल्स चल रही हैं इस टाइम पे। उनकी लाइफ़ अ, इतने फ़ास्ट पेस पे बदल रही है कि उनको खुद भी नहीं पता कि उनकी लाइफ़ कहाँ जा रही है। और अब हम दूसरे कार्ड्स निकाल के, पहला कार्ड आपका निकला है द मून। तो यहाँ पे आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी ही सब चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं। और यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, उनको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। वो बाकी लोगों पे डिपेंडेंट हैं, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर हैं, चाहे वो आप लोगों को लेकर हैं। वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। उनका एक ड्रीम है आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, आगे बढ़ने का। तो वो ड्रीम वो तभी फुलफ़िल कर पाएँगे जब इस क्लैरिटी में आएँगे और कन्फ्यूजन की स्टेट से वो बाहर निकलेंगे। अभी वो उस कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, अभी वो नहीं निकल पा रहे हैं उससे। वो आपकी तरफ से भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे आके कांटेक्ट करेंगे और आप उनको बहुत सारी चीज़ें देंगे, आप उनको बहुत सारी नॉलेज देंगे। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो इसका वेट कर रहे हों कि आप उनको किसी तरह की कोई नॉलेज देंगे। और उनका एक दिली इच्छा ये भी है कि जब आप वापस आओगे या उनसे बात करोगे, आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, तो वो आपके साथ सब चीज़ें एक्सप्रेस करें। वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके टेक्स्ट का, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और हो सकता है ये जो आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये कहीं न कहीं आपको डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो। तो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 1 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ करा था, उनके लिए रीडिंग। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 जिन्होंने 7 चक्रा चूज़ करे हैं, 7 चक्रा ब्रेसलेट। तो आइए देखते हैं क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओह, नाइस कार्ड्स। गाइज़, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और बट अभी का जो आप लोगों की सिचुएशन है, आप लोगों ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। आप लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इन चीज़ों में। आपको अपनी आप में से किसी को अपनी बॉडी को लेकर भी काफ़ी ट्रबल हो सकती है। आप लोग काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हों इस चीज़ को लेकर। हो सकता है आप में से कहीं लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, तो हो सकता है आप में से कहीं लोग उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है और आपका थ्रोट चक्रा में वो क्लैरिटी नहीं है और आपके थर्ड आई चक्रा में भी क्लैरिटी नहीं है। आपको डिवाइन गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, बहुत चीज़ें आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा लगता है कि आप अभी इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपने सरेंडर कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा। आप उसी के साथ, उसी फ्लो के साथ चल रहे हैं और आप लोग एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं और इस टाइम आपकी लाइफ में और आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हो सकता है आपका फोकस इस टाइम अपनी जो आपको प्रॉब्लम बॉडी से रिलेटेड हुई हो, उस पे आपका पूरा फोकस हो।
आप लोग कुछ एक क्रिएटिव चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ और हो, बट आपका फ़ोकस अभी उस पे नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, आप उस चीज़ की ईगो क्रिएटिव करेंगे, वो काफ़ी अच्छे लेवल की क्रिएटिविटी आपकी होगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो क्रिएटिविटी। आपको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, अपनी आपकी क्रिएटिव साइड क्या है, बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव करें, तो आप डिवाइन से कॉन्टैक्ट हों और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके अंदर उस चीज़ का प्राइड ना आए, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि अगर आपके अंदर कोई इंट्यूशन पावर आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, तो आपके अंदर ईगो आ जाए। तो जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो यूनिवर्स ज़्यादा देर उस चीज़ को हमारे पास नहीं रखता, वो छीन लेता है उस चीज़ को, क्योंकि उसने हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीज़ नहीं दी, उसने वो चीज़ इसलिए दी है ताकि हम दूसरों की उससे हेल्प कर सकें। अगर आपकी इंट्यूशन दूसरों को बेटर सर्व कर सकती है और किसी को क्लैरिटी ला सकती है, चाहे बेशक वो एनर्जी एक्सचेंज लेके हो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने का। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग अपने अंदर ईगो ना लाएं। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकला है शेयरिंग का। हो सकता है आप में से कई लोग मैरिड हों, इस वजह से पर इस चीज़ का कंफर्मेशन है आपकी शादी अपने सोलमेट से नहीं हुई है। आपकी शादी जो हुई है वो आपकी मैरिड लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ रही है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से हो, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार किसी डायरेक्शन में क्रिएटिविटी के लिए लेके जा रही है, बट आप उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, आपसे डिवाइन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ आप डिवाइन से कांटेक्ट होइए और देखिए वो क्या आपको आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम एक बार टैरो डेक भी निकाल के देख लेते हैं कि क्या है। पहला कार्ड आपका निकला है जस्टिस का। तो आप एक ऐसे मूड में अभी बैठे हैं जहाँ पे आप चाहते हैं आपके साथ न्याय हो। अभी आपको किसी हो सकता है आपकी जो मैरिड लाइफ चल रही है उसमें आपको न्याय ना मिला हो और इनजस्टिस हो रहा हो और आपके लिए वो बर्दाश्त करना काफ़ी ही मुश्किल हो रहा हो, राइट। सेकेंड कार्ड निकला है हमारा द मैजिशियन का। द मैजिशियन का मतलब ये है कि हो सकता है आप में से कई लोग जो अनमैरिड हैं वो अभी अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके पुराने रिलेशनशिप थे वो सब एंड हो चुके हैं और जो उसमें उनको जस्टिस चाहिए था वो जस्टिस उनको मिल चुका है। और आपके आसपास के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके साथ कभी भी किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं करेंगे। क्लैरिटी की बहुत कमी है यहाँ पे, बहुत सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है और आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट आप फिर भी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो मैनिफेस्ट करने की चीज़ें और आपके अंदर वो एबिलिटी भी है जहाँ पे आप इस कन्फ्यूजन वाली स्टेज से निकल के आगे की तरफ देख सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है तो यकीन मानिए वो इस टाइम पे आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब कांटेक्ट करेंगे। वो इस टाइम पे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी पूरी कोशिश इसी में है कि आप किसी न किसी तरह से उनको कांटेक्ट करें, उनसे आके बात करें। और कहीं न कहीं उनके पास जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, चाहे वो शादी के लिए हो, बट वो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस टाइम पे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम सिर्फ़ आप पे इंटरेस्टेड हैं, आप ही की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, सब चीज़ें आप ही के साथ बाँटना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ वो इतना ज़्यादा बाँटने के मूड में नहीं हैं। तो गाइज़ ये थी हमारे 7 चक्रा ब्रेसलेट वालों के लिए रीडिंग। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइज़ ये है लैपिस लज़ूली वालों के लिए रीडिंग। तो अभी हम लैपिस लज़ूली वालों की लाइफ में देखेंगे क्या चल रहा है और जो आपके पार्टनर हैं ओके
मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं आप में से कईयों के पार्टनर जो हैं वो अपने दिल की कम सुनते हैं और अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। उनके अंदर हमेशा ही किसी न किसी तरह का गुस्सा रहता है। अगर यहाँ पे हम सोलमेट और उन सब रिलेशनशिप की देखें तो वो ज़्यादा आपके कार्मिक ज़्यादा लग रहे हैं। सोलमेट नहीं लग रहे हैं, ना आपके ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, ज़्यादा आपके कार्मिक लग रहे हैं यहाँ पे। और आप दूसरों के साथ मिल के अभी इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कई लोगों से काउंसलिंग भी ले रहे हों। उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है किसी एक चीज़ को लेकर। वो बार-बार आपको किसी न किसी एक चीज़ को लेकर गिल्ट कराने की कोशिश करते हैं। अभी आपकी लाइफ़ में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई हैं और आप एक ऐसी मिडवे में खड़े हो जहाँ पे आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और मेरी तरफ से भी सलाह ये रहेगी कि इस टाइम पे अपनी चीज़ों को स्लो डाउन कर लीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है जल्दी इस इंसान के साथ आप सब चीज़ें ख़त्म करने का सोच रहे हों, क्योंकि आपको पता है आप इनसे आउटग्रो हो चुके हो। अब आप इनकी लाइफ़ में रहने के लिए नहीं हो। अब आप चेंज हो चुके हो। आपके अंदर काफ़ी अ, चेंजेज़ आ चुके हैं इस टाइम पे। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। और आपके अंदर जो चेंज आया है वो आपको बार-बार यही बोल रहा है, बट आपको अभी क्लैरिटी नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। जिस भी डायरेक्शन में आपने जाना है, ये जब आप यहाँ से मूव करोगे तो ये आपके लाइफ़ का एक चैप्टर कंप्लीट करेगा। और जब आप इससे बाहर निकलोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई होगी। और आपकी जो ग्रोथ इसके बाद बाहर आके निकलेगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही अच्छी होगी। पर आप जितना ज़्यादा अपने आस-पास अपने हेल्प रखेंगे लोगों की और सपोर्ट रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे और अपने माइंड को काम रखेंगे, इस टाइम पे शांत रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि ये इंसान जब गुस्से में आता है तो ये हर एक कोशिश करता है कि आपको हर एक तरफ से तंग करने की कोशिश करे, हर तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश करे। यहाँ पे ये देखिए, ये इंसान हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, इसके अंदर हमेशा गुस्सा और नफ़रत हमेशा तैयार रहती है। और आप इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको इससे बाहर कुछ दिख ही नहीं पाता। देखिए, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं दिख पाता। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए इन चीज़ों की, क्योंकि टाइम के साथ ये सब चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएँगी। अगर आप सेपरेट होने का सोच रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ़ का एक लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने में ज़रूर हेल्प करेगा। या ये भी हो सकता है कि अभी आपका टाइम वो हो जहाँ पे आपको अभी चीज़ें स्लो डाउन करने की ज़रूरत हो और दोबारा से सब चीज़ों को अ, एक बार दोबारा से इवैल्यूएट करके देखने की ज़रूरत हो। तो आइए अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके कार्मिक के बारे में क्या कहते हैं। टैरो कार्ड्स आपके कार्मिक के बारे में क्या कहते हैं। आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप एक स्टेबल और बैलेंस पोजीशन में इस टाइम बैठे हुए हो और आप सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो दूर से। आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हो, आपकी दोनों एनर्जीज़ बैलेंस्ड है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यस, ये देखिए आपको नहीं फ़र्क पड़ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट ये एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, तो हम ये लेके चलते हैं कि ये आपकी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है, आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं, आप वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। आपका ध्यान इस टाइम अपनी फाइनेंसेस पे ज़्यादा है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे करें। और आप अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं इस टाइम। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, बट अपनी बाकी दूसरी डायरेक्शन में भी ध्यान दीजिए। सिर्फ फाइनेंसेस पे ही मत ध्यान दीजिए, बाकी और चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कॉल आए जॉब के लिए या फाइनेंसिस से रिलेटेड या किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको उनकी तरफ से कॉल ज़रूर आएगा।
ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग, लैपिस lazuli वालों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।